जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। प्रदीप का होमवर्क में 97, बिहार दरोगा में 70 नंबर। ताली हो जाए प्रदीप के लिए। अगला है दिनेश, होमवर्क 90, बिहार दरोगा 67, बिहार पुलिस 72 नंबर। प्रभाकर, होमवर्क 91, बिहार दरोगा 64। सुजीत, होमवर्क 90, बिहार दरोगा 70। पिंकी, होमवर्क 75, बिहार दरोगा 65। मौसम भारती, होमवर्क 75, बिहार दरोगा 56। कुसुम, बिहार एसएससी 113। विकास सिंह, होमवर्क 69, बिहार दरोगा 68। रवि कुमार, होमवर्क 72, बिहार दरोगा 59। रोशन, होमवर्क 89, बिहार दरोगा 66। रोहित कुमार, होमवर्क 80। देव, होमवर्क 58, बिहार दरोगा 51। संजीव, होमवर्क 69। प्रताप कुमार, होमवर्क 78, बिहार दरोगा 67। गुलशन सिंह, होमवर्क 80, बिहार दरोगा 75। ये किनका है? आर के लिखे हैं, पूरा नाम लिखिएगा। रवि 57। राहुल, बिहार पुलिस 62, बिहार दरोगा 42, होमवर्क 65। पिंकी, बिहार एसएससी 95। सूरज कुमार का बिहार पुलिस 70, होमवर्क 57 और बिहार दरोगा 53। सोनू, बिहार पुलिस 75, होमवर्क 77, बिहार दरोगा 65। डेविड, बिहार पुलिस 81 नंबर। राहुल, बिहार पुलिस 72 नंबर। संजीव, बिहार पुलिस 71 नंबर। संजीव। राहुल, बिहार पुलिस 65 नंबर। बालकृष्ण, बिहार पुलिस 65 नंबर। शिवेंदु, होमवर्क 78 नंबर। राज, बिहार एसएससी 108.5 नंबर। होमवर्क 74, बिहार एसएससी बिहार एसएससी 108.5, होमवर्क 74 नंबर। विकास, बिहार एसएससी 115 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहीं से आप जो है डेली होमवर्क कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था, ASI का। और विष्णु वाकनकर ने किसका खोज किया था? भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने किया था। अब भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में। थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना था? थॉमस स्मिथ। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? ऑप्शन बी शिलभद्र था। और हेनसांग भारत कब आया था? 629 से 645 तक हर्षवर्धन के समय में आया था। इनको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित। चलिए उसके बाद आइए। हाँ, ये आपका जो है ना, जिन प्रभासूरी किसके समय में रहता था? नहीं, जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक। हरि विजय सूरी बोलेगा तो अकबर। हरि विजय सूरी अकबर और जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख। शासक कौन संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? यही हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है, मतलब इसमें मतलब डेट का कोई चर्चा नहीं है। सोहगोरा अभिलेख कहाँ पड़ता है? महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ से जानकारी मिलता है कि हाँ, अकाल के समय जो है ना, अनाज को आपका मतलब भंडार रखा जाता था। यह बात का चर्चा मिलता है सोहगोरा से। हाँ,
दुर्भिक्ष का जानकारी यहीं से मिलता है, दुर्भिक्ष का जानकारी भी 100 गोरस। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा के बारे में जानकारी 510 ईस्वी, और किस व्यक्ति के मर जाने से जो है आपका सती भोजराज, भोजराज। गिरनार, गिरनार जो है ना, गिरनार अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी? रुद्रदामन। गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी से पता चलता है कि रुद्रदामन ने आपका सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य कराया था। उसके बाद अशोक भी इसका ये करवाया है पुनरुद्धार, फिर आपका रुद्रदामन, फिर अस्कंदगुप्त। 4 लोग, हाँ 4 शासक इससे संबंधित है सुदर्शन झील से। चलिए 4 नंबर आइए। आंध्र सातवाहन से कौन सा पुराण संबंधित है? ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। अब पुराणों की संख्या कितना है? 18। 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन दोनों मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण में किसका बारे में जानकारी? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में जानकारी आपका विष्णु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण भी मतलब 18 पुराणों में से एक था। चलिए, सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन सी भीतरी स्तंभ लेख। किस शासक से संबंधित है? अस्कंदगुप्त से संबंधित है, अस्कंदगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। अशोगरा तो हो गया। देवपाड़ा अभिलेख विजय सिंह। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? तो देवपाड़ा अभिलेख। और संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख हाँ जूनागढ़। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला तो जूनागढ़ अभिलेख। चलिए उसके बाद आइए, सीयूकी के अनुसार सिंध का राजा कौन था? ऑप्शन सी दाहिर जो है सीयूकी के अनुसार सिंध का राजा था। और सीयूकी पुस्तक कौन लिखा है? हैंसांग का है। चलिए उसके बाद आइए, अब विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नसत का नाम किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन सी बोगाज गोय अभिलेख में मिलता है। इसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। इसका ईस्वी कब है? 1400 ईसा पूर्व। उसके बाद है, प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? ऑप्शन बी कारसारपन कहा गया है। और प्राचीन सिक्के को आज सिक्का कहा जाता है, लेकिन साहित्य में कारसारपन। कलंजू आपका चोल काल में सोने का सिक्का था। आर्यनक, आर्यनक में जो है ना यज्ञ से जुड़ा कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? आर्यनक में मिलता है। कंगियूर एवं तंगियूर के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी तारानाथ, यह तिब्बती लेखक है। मार्को पोलो भारत कब आया था? 13वीं शताब्दी में। हाँ 88 के आसपास है। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। अल बरूनी, अल बरूनी का नाम क्या था? अबू रेहान। कौन सा पुस्तक लिखा है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन किया था? हाँ एडवर्ड सचाऊ। एडवर्ड सचाऊ ने किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था भारत में? मोरक्को का था। 1333 में भारत आया। और 1341 में क्या किया गया? इसको चीन भेजा गया। एमबीटी भेजा था। हाँ इब्न बतूता का पुस्तक रिहला। प्रागैतिहासिक काल में प्रथम औजार कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है कहाँ से? ऑप्शन सी अतिरामपक्कम। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है। ठीक है। मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य गर्तावास। हाँ बकरी, मानव के साथ बकरी बोलेगा तो मेहरगढ़। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए पलावरम में। कहाँ पे हुआ है? तो पलावरम में। खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कब? 1863 में, तमिलनाडु में। और कोल्डिहावा से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहावा। हाँ प्राचीनतम साक्ष्य। अब मेहरगढ़ हो गया, नाम हो गया। चलिए, भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में कौन किया है? ऑप्शन है विष्णु वाकनकर ने किया है। ठीक है। चलिए, सीएल कलाइल क्या किया था? मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कौन दिया है? सीएल कलाइल 1800। ठीक। रॉबर्ट ब्रूसफुट तो हो गया, औजार का खोज किया। हाँ रिजले जो है ना वो जनसंख्या का, भारतीय जनसंख्या का हाँ वैज्ञानिक आधार पर विभेदीकरण कौन किया है? तो रिजले। ये सिविल सेवा का अधिकारी था।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन सी, यवन शासकों ने किया था। सबसे पहले सोने का सिक्का बोलिएगा कौन चलाया था? हिंद यवन शासक। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाण हो जाएगा। हाँ, अब देवी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का गौरी, शाहरुख सिक्का बाबर, राम सीता सिक्का अकबर। और एक तरफ आपका महारानी और एक तरफ अपना चित्र वाला नहीं जहांगीर, एक तरफ अपनी रानी का चित्र, एक तरफ खुद का चित्र जहांगीर का सिक्का में था। हाँ, एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तो बोलेगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का। समुद्रगुप्त का सिक्का पे बीना बजाते हुए दिखाया गया। चलिए, उसके बाद हो गया सातवाहन। सातवाहन के बारे में क्या पूछता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किया है? सातवाहन। और किस वंश? हाँ, सीसा का सिक्का चलाया, ठीक है। हाँ, अभिलेखों के आधार पर किस वंश का इतिहास लिखा गया? तो सातवाहन। चमड़ा का सिक्का, हाँ, बिस्ती निजाम। चलिए 14 नंबर आइए। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त से संबंधित। क्या? दान देने की प्रथा, भूमि दान। हाँ, ठीक है, सातवाहन। नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि भूमि दान देने की प्रथा कौन शुरू किया है? सातवाहन। लेकिन सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया है गुप्त। मंदिर निर्माण भी स्टार्ट किया है गुप्त। चलिए, और स्कंदगुप्त हो गया ना। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, म्यांमार को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसको कहा जाता है? म्यांमार को ही कहा जाता है। स्वर्ण द्वीप बोलेगा तो मलाया, मलाया को स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया को कम्बोज, जावा को यवद्वीप। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है SO2 के कारण। अब मंगल ग्रह लाल है, शनि ग्रह काला है N2 के कारण। क्या? घनत्व सबसे कम है शनि का, सबसे ज़्यादा बोलेगा तो पृथ्वी का। अरुण, अरुण कैसा है? हरा है। हाँ, लेटा हुआ भी है, ठीक है, हरा भी है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में है? ऑप्शन है, मंगल पे है, जो माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। और ओलिपस मेसी जो ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो भी कहाँ पे है? तो मंगल ग्रह पे ही है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया है? ऑप्शन बी, विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज किया है। वरुण ग्रह का खोज जोहन गाले। और क्रिश्चियन हाइगेंस किसका खोज किया है? शनि का उपग्रह टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइगेंस, ठीक है। और उसके बाद है 19 नंबर आइए। किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? ऑप्शन बी, वरुण ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ऐसी का उपग्रह कौन है? नहीं, ट्रिटोन, ट्रिटोन इसका ग्रह। देखिए, टाइटन बोलेगा तो शनि का, टाइटेनिया बोलेगा तो अरुण का, और ट्रिटोन, हाँ, ट्रिटोन ही बोला जाता है। ट्रिटोन आपका वरुण का है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? ऑप्शन है 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी का बीच का दूरी। 4.6 क्या है? पृथ्वी का आयु, पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 हाँ, अरब वर्ष। चलिए, और आपका इसका कितना है? सूर्य का 5 बिलियन वर्ष। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? शनि का। कितना हो गया है? 274 हो गया। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस और फिबोस दोनों किसका है? मंगल का, डिमोस और फोबोस है। ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है किसका है? बृहस्पति का। ज्ञानीमीड है, यूरोपा है, कैलिस्टो है। क्या? ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। टाइटन तो शनि का उपग्रह हो गया। अरुण ग्रह में कुल कितने वलय है? ऑप्शन सी, 9 वलय है। शनि में कितना है? 7 गो है। टोटल कितना ग्रह है जिसमें वलय है? 3 गो है। शनि, अरुण और बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति में आपका 6 ही था, लेकिन 4 उस समय कहते हैं। वरुण में है? वरुण में नहीं, अरुण में है। अरुण में तो आपका 9 गो क्वेश्चन में है। चलिए, 3 गो ऐसा ग्रह हो गया जिसका चारों ओर वलय है।
पृथ्वी का औसत व्यास की गणना किसने किया था? 12,742। ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज। अब भूगोल शब्द भी कौन दिया है सबसे? इरेटोस्थनीज। अव्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। हिकेटियस का एक पुस्तक है कौन सा? जस पीरियोडस। अब भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को ही कहा जाता है। गैलीलियो किसका आविष्कार किया है? दूरबीन का आविष्कार, शनि का वलय को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने ही। हाँ, जड़त्व का नियम भी कौन दिया है? गैलीलियो का। हाँ, चारों में है वो तो, वहाँ सर्च किए होंगे 4 गो ना, क्वेश्चन भी आया था तो 3 गो में ही दिया था। अच्छा देख लेंगे उसके बाद। चलिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। साइरस क्या है? साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। प्लेनेमस क्या है? पृथ्वी के बाहर एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। ड्वार्फ, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ। 1935 का अधिनियम में कुल कितना भाग था? ऑप्शन भी उस समय 14 भाग था। और अनुसूची कितना था? 10। अनुच्छेद कितना था? 321। 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कौन कहा है? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और एक कार जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, वो भी कौन कहा है? जवाहरलाल। इंजन है, ब्रेक नहीं है, ठीक है। और आपका कूड़ा में फेंके जाने वाला अधिनियम कौन बोला है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले हैं? मुझे इस बारे में कोई माफ़ी नहीं मांगना कि 1935 का अधिनियम का अधिकांश भाग को भारतीय संविधान में ले लिया गया। किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत बना है? ऑप्शन 3, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है ना, सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था बम्बई से। और सिंध प्रांत का विलय अंग्रेज कब किया था? 1843 में। किस जिले ने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? ऑप्शन 4 सिलहट, असम में पड़ता है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कौन था उस समय? राजा हरि सिंह। और कब साइन किया है? 26 अक्टूबर। हाँ, 26 अक्टूबर 1947। नहीं ना, असम है। सिलहट भी है असम में। संविधान सभा की रचना के लिए विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी 1924 में। सबसे पहला व्यक्ति बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में ही संविधान का निर्माण का विचार दिए थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना निश्चित किया गया? ऑप्शन है 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 और देसी रियासत से 93। लेकिन आज़ादी के बाद बोलेगा तो कितना रह गया था संविधान सभा में? 299, 90 चल गया था उधर। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और राष्ट्रध्वज संबंधित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। SC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष। और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष थे। अब मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर तो आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष। संविधान सभा में दलित महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शन सी दक्षियानी बेलियादून। कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था? मद्रास से। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। बिहार से किसका निर्वाचन हुआ था? सरोजिनी नायडू का। हाँ, सरोजिनी नायडू का जन्म आपका हैदराबाद में हुआ है, लेकिन आपका संविधान सभा में चुना हुआ था बिहार से। और राज्यपाल बनी है यूपी की पहली महिला राज्यपाल, मतलब पूरे देश में पहली महिला राज्यपाल। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य था। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला है। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। 21 फरवरी 1948 को क्या है? प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट सौंपी है। रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया था? ऑप्शन बी BP मेनन को रियासती विभाग का सचिव। रियासती विभाग का अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, जुलाई 1947 में इसका गठन हुआ था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। और ठीक है, बसंत वैद्य क्या थे? लिखने का काम किए थे। संविधान को हिंदी भाषा में लिखने का काम कौन किया है? बसंत कृष्ण वैद्य। संविधान को अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नंदलाल बोस क्या किए थे? संविधान के प्रत्येक पेज पर जो डिजाइन किया हुआ है ना, किसका है? नंदलाल बोस का। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठक हुआ था? ऑप्शन बी, 141 बैठक हुआ था। और समय कितना लगा था? 6 माह से कम समय लगा था। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितना सदस्य था? अनुसूचित जनजाति मतलब ST से 33, SC से बोलेगा तो 26 और महिला 15। SC से 26, लूसेंट में गलती दिया है, लूसेंट में 31 दे दिया। दृष्टि में सही दिया। हाँ, SC 26, ST 33, महिला 15। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, C राजगोपालाचार्य थे, लेकिन आज़ादी के बाद बोलेगा तो अबुल कलाम आज़ाद। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया है? ऑप्शन ए, 21 फरवरी 1948 को, लेकिन गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? हाँ, बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। बिहार से निर्वाचन किस महिला का संविधान सभा में हुआ था? ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू का हुआ था। रेणुका रे का पश्चिम बंगाल से, और अम्मू स्वामीनाथन का मद्रास से। यही अम्मू स्वामीनाथन सबसे पहली संविधान सभा में चुनी जाने वाली महिला। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला है? ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ऑप्शन ए, 1874 में। कब? 1874 में, 1 जनवरी 1874। अधिनियम बोलेगा तो 1873 का अधिनियम में। और 1876 में क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, kg मीटर पर सेकेंड होता है। प्रथम नियम मतलब न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का ही अंग है? ऑप्शन ए, दूसरा नियम का ही अंग है। मतलब है का न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का अंग है? तो दूसरा नियम का ही अंग है, पहला नियम। 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन ने ही इसी में गति का नियम का सिद्धांत दिए थे। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने के लिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? हर्ट्ज। सरवता नींबू निचोड़ने की मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन बी, द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण हो गया। अब प्रथम का कौन हो गया? कैंची, पिलास, तराजू, हाँ बीच में रहेगा। और तृतीय में हो गया चिमटा, मनुष्य का हाथ, हल। 48 है। कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, जूल है। अर्घ किसका मात्रक है? किसका? कार्य का CGS मात्रक अर्घ, और कार्य का SI मात्रक जूल। हाँ, चलिए उसके बाद आइए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन 4, किलोवाट। ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट आवर और किलोवाट आवर, तीनों आपका ऊर्जा का मात्रक। हाँ, समय लगेगा तो वो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान किसने दिया था? ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और कौन दिया? हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का खोज भी कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु शून्य हो जाएगा? ऑप्शन सी, 17 गुना अधिक स्पीड से अगर घूमने लगे। और समय का अवधि कितना हो जाएगा? 24 घंटे से घटकर 84 मिनट का हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन बी द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब F बराबर ma। और बल का व्यंजक ठीक है, और बल का परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम से। और बल का प्रकृति बोलेगा तो न्यूटन का तीसरा नियम से। और जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहते हैं। चिमटा मनुष्य का हाथ और हल किस श्रेणी का? तो ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी कैंडेला हो गया। और मोल किसका है? पदार्थ का परिमाण का। एम्पियर विद्युत धारा। स्टेरेडियन हाँ ठोस कौन, घन कौन का। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। वही किलोमीटर में रहेगा तो 12 कर दीजिए। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए कुशावती। कुशावती कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। और महाजनपद के बारे में जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ के किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अजैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। महाजनपद का उदय कब हुआ था? हाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध का उत्कर्ष हुआ उसी समय आपका महाजनपद का भी उत्कर्ष हुआ। हाँ ठीक है, बौद्ध जैन का भी लगभग वही है। और आपका वैशाली किसका राजधानी था? वज्जी का वैशाली। उज्जैन अवंती का था। और आपका अहि क्षेत्र पंचाल का अहि क्षेत्र। उत्तरी का अहि क्षेत्र, दक्षिणी का कामपिल। महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी उत्तरायण सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। इसका उत्तरायण सूत्र कौन लिखे हैं? आचार्य श्री जी। कल्प सूत्र कौन लिखे हैं? भद्रबाहु का है। इसमें जैन तीर्थंकरों का जीवनी मिलता है। कथावस्तु क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु हीनयान का हो गया। और महायान का क्या कौन था? ललित विस्तार और दिव्यावदान। और आगम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। भगवान कृष्ण का निकट संबंधी किसे माना जाता है? ऑप्शन बी अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी के में जैन तीर्थंकर थे 22 माह। इनका चिन्ह था शंख। ऋषभदेव पहला थे, इनका क्या था? साण था। हाँ ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। अरनाथ 18वां थे, इनका चिन्ह था मीन। नामी 21वां नीलकमल। ठीक है। गार्गी ने वाद विवाद के लिए किसे चुनौती दिया था? ऑप्शन 4 याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था। इसका चर्चा किस उपनिषद में मिलता है? नहीं, बृहद राणक उपनिषद में आपका गार्गी और याज्ञवल्क्य का दोनों के बीच वाद विवाद का चर्चा मिलता है। कठोपनिषद में तो नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। कनाद कौन थे? वैशेषिक दर्शन कौन दिए? उलूक या कनाद। कपिल सांग। जैमिनी पूर्व मीमांसा कौन दिया है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा बदरायन। और वेदांत दर्शन कौन दिए हैं? बदरायन। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में। कब? 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र। और दूसरा हाँ स्थूलभद्रे बोले। और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में। अध्यक्षता कौन किए थे? श्रवण। चलिए, और राजगीर में क्या हुआ था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था। पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन सी मथुरा। हाँ मथुरा जो है ठीक है। और आपका ये मौर्योत्तर युग में ठीक है। और गुप्त युग में यही मथुरा क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र के लिए फेमस हो जाता है। हाँ बिहार तो हाँ अफीम के लिए प्रसिद्ध था। कब? तब मध्यकाल में। चलिए, जैन तीर्थंकर में एकमात्र महिला कौन थी? ऑप्शन बी मल्लिनाथ थी। इनका कौन सा क्रम का जैन तीर्थंकर? 19वां। इनका चिन्ह था कलश। अंडाल कौन थी? एकमात्र ये जो था ना अलवार। हाँ अलवार संतों में एकमात्र महिला अंडाल। हाँ अलवार संतों की संख्या 12। 63 है।
और सूर्यसरी। सूर्यसरी और पद्मावती कौन थी? वो आपका जो है ना वाराणसी से था। किसका वाराणसी से था? इसका ध्यान से निकल रहा है। नहीं, वाराणसी से था ना जी, उसी में से 2 गो था। इसका कबीर का नहीं था। किसका वाराणसी से था? पद्मावती है। पद्मावती और सूर्यसरी जो है ना आपका 12 शिष्यों में से 2 महिला थी। हाँ, अच्छा देख लीजिएगा, ठीक ना। 12 शिष्यों में से 2 महिला थी इसमें। हाँ, रामानंद का 12 शिष्यों में से 2 महिला थी। हाँ, रामानंद का 12 शिष्यों में से 2 महिला थी। चलिए उसके बाद आइए, चलिए 65 आइए। उदायन, वंद राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब कौन सा धर्म को मानते थे? ऑप्शन बी, जैन धर्म को मानने वाले थे। आजीविकों का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन बी, श्रावस्ती। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। हाँ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। हाँ, क्या? हाँ, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशाम्बी में क्या? कौशाम्बी में पूछेगा कौन सा स्थल जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी में एक चीज़ और हुआ था क्या? हाँ, पक्की ईंट का प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन सी, अनुजा प्रियदर्शी था। अनुजा प्रियदर्शी। और यशोदा कौन? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। और यशोधरा बोलेगा तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। माया देवी कौन थी? गौतम बुद्ध की माता, जो जन्म के 7वें दिन बाद इनका मृत्यु हो गया था। लालन पालन कौन की थी? हाँ, मौसी बोलिए या भी माता प्रजापति गौतमी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है? ऑप्शन बी, असमक। असमक का राजधानी पोटली या पोतन किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। कंबोज का राजधानी हाटक। कुरु का इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का अहिछत्र। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटता है? ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक है? हाँ, गिनी की खाड़ी के आसपास है। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? इस आकार का है। हिंद महासागर का नहीं, प्रशांत का है, आपका त्रिभुजाकार है। मकर संक्रांति किस तिथि को कहते हैं? ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन जो है ना उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। चंद्रमा पृथ्वी के कक्षा पथ में कितना का अंतर होता है? ऑप्शन सी, 5 डिग्री का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? ऑप्शन ए, बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि किसको जो है ना ये करता है? हाँ, उत्तरी अमेरिका और एशिया को। हाँ, चलिए उपस्वर यानी पेरीहेलियन कब होता है? ऑप्शन ए, 3 जनवरी को उपस्वर होता है। हाँ, मतलब क्या होता है इस दिन? पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक होता है इसी दिन। कब? 3 जनवरी। दूरी कितना हो रहता है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और 4 जुलाई को उपस्वर होता है, नहीं सॉरी अपस्वर होता है। उपस्वर तो हो गया, अपस्वर होता है, जिसको आपका एपीहेलियन कहते हैं। 15.21 करोड़ किलोमीटर। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रकृति संरक्षण दिवस और हेपेटाइटिस दिवस, दोनों हैं 28 जुलाई। 29 जुलाई को टाइगर दिवस। और शेर दिवस कब है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को शेर दिवस और जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त। नासा का भी तो नहीं, 29 जुलाई को ठीक है, 29 जुलाई। बाघ दिवस है। मकर रेखा कितना देश से गुजरती है? ऑप्शन बी, 10 देश से मकर रेखा। विषुवत रेखा बोलेगा तो 13। और कर्क रेखा 17। और 7 क्या है? 7 कुछ नहीं, चलिए 7 महाद्वीप। चलिए, उपसौरिक और अपसौरिक रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? ऑप्शन सी, एप्साइड रेखा कहते हैं। एप्साइड। उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन होता है कितना डिग्री के बीच? 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। हाँ, और ये जो है ना 30 उत्तर से 30 दक्षिण होता है उष्ण कटिबंध। और 45 से 66 क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है। और 66 से 90 ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं इसको।
सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? ऑप्शन बी फ्रांस में 13 है, और रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 और अमेरिका में 9 है। ऑस्ट्रेलिया में कितना? ऑस्ट्रेलिया में आपका 3, रूस में 11, अमेरिका में 9। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 16 में है, भाग 17 में क्या है? राजभाषा है, भाग 17 है राजभाषा, भाग 19 में है प्रकीर्ण, भाग 15 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 152 से 237 तक किसका चर्चा है? ऑप्शन बी राज्य का चर्चा है, भाग बोलेगा तो भाग 6। असंघ का चर्चा अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151, भाग 5, सबसे बड़ा यही है 52 से 151। संघ राज्य क्षेत्र बोलेगा 239 से 242 तक, और भाग बोलेगा 8। अधिकरण कितना में है? भाग 14 का क में है, अनुच्छेद 323 का क और ख। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1947 को, हाँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ है? ऑप्शन ए 21 जनवरी 1972 को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ। 20 फरवरी 1987 को कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987। नहीं, गोवा है आपका 30 मई, गोवा है 30 मई 1987 में। हाँ, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं हम लोग 19 दिसंबर को। आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए कर्नूल था, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस समय। बांग्लादेश 16 दिसंबर 26 तो आजाद हुआ था ना। अच्छा, चलिए उसके बाद आइए। आंध्र प्रदेश का प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए कर्नूल था, ठीक है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम है। अभी कहाँ? हाईकोर्ट है। हाँ, अमरावती में आपका नहीं, हाईकोर्ट भी चला, कहाँ आ गया? विशाखापट्टनम, हाँ, फिर चेंज कर दिया इसका। हाँ, बहुत चीज बताइए। पंचायत का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 से 243 का ओ तक है पंचायत का, और नगर पालिका है 243 का पी से 243 का जी तक। फिर उल्टा आता है, फिर शुरू से खत्म होने के बाद फिर से आता है इसमें। जेड जी लग गया 227 30 327 जेड जी। हाँ, फिर एस से स्टार्ट होगा, जी तक फिर जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 है राजभाषा, 308 से 323 से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग, हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग भी है। सभी द्रव्यों का कथनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ेगा, द्रव्यों का कथनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ता है, और गलनांक दाब बढ़ाने पे घटता है। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन उस दिन जो है ना कुछ हुआ था, इसलिए ये मनाता है। अच्छा, चलिए देख लेंगे उसको। जल का घनत्व अधिकतम कितना फ़ारेनहाइट पे होता है? ऑप्शन है 39.2 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पे बोलेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछे तो 277 केल्विन। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? केजी प्रति मीटर क्यू, या केजी मीटर का पावर -3। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और सी दोनों। मैनोमीटर और अल्टीमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपका ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत पे, द्रव दाब पे और आर्किमिडीज का सिद्धांत पे, दोनों पे काम करता है। अब मैनोमीटर से क्या मापते हैं? बादलों की दिशा। ना, वो नेफ्रोमीटर है, हवा का दाब। और अल्टीमीटर से ऊंचाई, वायुयान का ऊंचाई। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी में लिख लीजिए न्यूटन प्रति मीटर, स्क्वायर को काट दीजिए। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव का मात्रक बोलेगा ना तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, पृष्ठ तनाव का मात्रक बोलेगा तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है। हाँ, एसआई मात्रक बोलेगा तो न्यूटन प्रति मीटर। एक आदर्श गैस की श्यानता एवं संपीड़ितता कितना होती है? ऑप्शन ए 0 होता है।
ताप बढ़ाने पे गैसों की श्यानता पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है, देखिए ताप बढ़ाइएगा तो गैसों का श्यानता बढ़ेगा, लेकिन द्रव का श्यानता क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ा दीजिएगा तो गैसों का श्यानता बढ़ेगा, लेकिन द्रव का श्यानता ताप बढ़ाने पे घटेगा। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे बर्नौली प्रमेय काम करता है। अब पास्कल के सिद्धांत पे जितना हाइड्रोलिक हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक आपका लिफ्ट भी होता है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है? ऑप्शन सी, कोलंबिया, 1981 में भेजा गया था। आर्यभट्ट क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, 1975 में। हाँ। एप्पल क्या है? संचार उपग्रह है। क्या ये आर्यभट्ट भारत का है? भारत छोड़ा था 1975। अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाली प्रथम महिला? ऑप्शन बी, कैरोलिन मिकलसन। हाँ, अंटार्कटिका पे पहुंचने वाली पहली महिला है विश्व की। और अनेकजी मेंडल, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति अनेकजी मेंडल। हाँ, अंटार्कटिका बोलिए चाहे दक्षिणी ध्रुव बोलिए, वही ना हो गया। और उत्तरी ध्रुव पे बोलेगा तो फ्रांसिस फिप्स। मारिया रजाबेल ये विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, कहाँ की बनी थी? अर्जेंटीना की। और वेलेंटिना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, रूस की। कब गई थी? 1963 में। 1961 में कौन गया था? यूरी गागरिन, वो भी रूस का था। ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा भी रूस की पहली महिला, दोनों रूस की हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता? ऑप्शन बी, वेन हॉप को सबसे पहले रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। और साहित्य में बोलेगा तो प्रूदो सल्ली को मिला है सबसे पहले। वान वेहरिंग को चिकित्सा में पहला नोबेल पुरस्कार वान वेहरिंग को मिला है। और टिनबर्गर को किस में मिला है? आपका अर्थशास्त्र में। एक और व्यक्ति था, कौन? रेगनर फिश और टिनबर्गर, दोनों को मिला है आपका अर्थशास्त्र का सबसे पहले बार नोबेल। झील के अंदर झील है, कौन सा? ऑप्शन बी, मैनिटू झील। कहाँ है? कनाडा में है। टिटिकाका क्या है? सबसे ऊंचा नौकायन झील कौन है? टिटिकाका। कहाँ पे है? पेरू और बोलिविया के सीमा पे। इसको कौन सा लेक कहते हैं? हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। बेकाल झील सबसे गहरा झील है विश्व का। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। सबसे विशाल जल संधि? ऑप्शन ए, टाटा जल संधि सबसे विशाल जल संधि है, रूस और सखारिन द्वीप के मध्य है। डेविस जल संधि क्या है? सबसे चौड़ा जल संधि है। खोन जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है। गेमेन तूफान का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए, इस वातनी ने गेमेन तूफान का नामकरण किया था। कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में। मोजाम्बिक किसका नामकरण किया है? अल्वारो का। और ओमान रेमेल। कतर दाना तूफान का नामकरण किया है। फेंगल सऊदी अरब। और आपका पाकिस्तान किसका किया है? आसना का नामकरण पाकिस्तान। तेज भारत। हाँ, माइकोंग म्यांमार नामकरण किया था। भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए, 25.17% हो गया है नया वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। और वन है 21.76, अब वृक्ष है 3.41। हाँ, 24.76 पहले था कुल। हाँ, कुल वन था, कुल वन और वृक्षावरण था। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक, यहाँ वृद्धि छूट गया, वृद्धि लिख लीजिए। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और दूसरा सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? ऑप्शन है थाईलैंड। और भारत का कौन सा राज्य? केरल। ब्राज़ील किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? कॉफ़ी और गन्ना। कॉफी वाली कहवा का प्राइस है? कर्नाटक का 7वां स्थान। किसका? भारत ना, ब्राज़ील है 1 नंबर पे। यूक्रेन आपका सूरजमुखी। चीन तो बहुत सारा है, कपास, प्याज, चाय, मूंगफली, गेहूं, चावल। लो एस्क और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया किसका करता है? निकेल का। अमेरिका प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और आपका मक्का भी। हाँ, और एक हो गया आपका जिप्सम। असम है। हाँ।
आए कच्चा तेल में राजस्थान है। हाँ ना, उत्तराखंड कहाँ से? राजस्थान। इस्पात प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ऑप्शन है उड़ीसा। देखिए इस्पात हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकेल हो गया, क्रोमाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोएस्क हो गया, ये सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य आपका, हाँ कोयला में ग्रेफाइट कोयला। ओवरऑल देखिएगा तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, लेकिन ग्रेफाइट कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो उड़ीसा। इंथा साइड में जम्मू। हाँ मतलब ग्रेफाइट वाला जो है ना, ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा। हाँ हाँ ग्रेफाइट का उत्पादन उड़ीसा करता है। चलिए, कहाँ भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में बना है ऑक्सीजन बर्ड पार्क। कहाँ पे? नागपुर में। हाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क। एक इधर आया था, कौन सा पार्क? फायर पार्क। हाँ भुवनेश्वर में। हाँ फायर पार्क भुवनेश्वर में। हाँ डॉग पार्क पश्चिम बंगाल में। अच्छा ठीक। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी केरल में किया गया है। रतन टाटा पर एक विशेष डाक कवर किसने जारी किया है? ऑप्शन ए बिहार ने जारी किया है। माउंट यूनम पर तिरंगा किसने फहराया है? ऑप्शन बी अभिनीत मौर्य ने। एक माउंट यूनम पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसका ऊंचाई है 20,300 मीटर। हाँ हिमाचल प्रदेश में 20,300 मीटर। ओ 20,300 फीट होगा, फीट होगा। चलिए, रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है रिलायंस कप। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकस से क्या उत्पन्न होता है? एफ्लाटॉक्सिन। अपारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और आपका तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। इटाइटा कैडमियम की अधिकता से। कितनी ऊंचाई पे जाने पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? ऑप्शन है 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और कितना नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा? 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और ऊपर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। बिहारी बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। हाँ आसनसोल से लड़े। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बोमेन का कैप्सूल संबंधित है? ऑप्शन बी गुर्दे यानी किडनी से संबंधित है। और किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 150 ग्राम। हाँ। INA का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी सिंगापुर में हुआ था। कौन किए थे? ऑप्शन मतलब 1942 में। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह का क्या हुआ था? असफल रहा था। लेकिन सफलतापूर्वक बोलेगा INA का गठन किए हैं रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस तो बाद में 1943 में इसका सर्वोच्च बने, सेनापति बने थे। और आज़ाद हिंद सरकार बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में ही। क्या? 1942 में। चलिए, स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ऑप्शन ए मनमोहन अग्रवाल पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब्दुल गफूर क्या है? हाँ, प्रथम मुस्लिम बिहार का CM कौन है? अब्दुल गफूर। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अदेव शरण सिंह ये विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अदेव शरण सिंह। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। सब आज़ादी के बाद का है। बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र? ऑप्शन सी सर्च लाइट। कौन शुरू किए थे? मुरली मोहन। हाँ मुरली मोहन। ये देखिए बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी है, ठीक ना। और साप्ताहिक अंग्रेजी बोलेगा ना तो बिहार हेराल्ड। हाँ, और हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र तो बिहार बंधु। और हिंदी भाषा में पहला दैनिक समाचार पत्र तो सर्व हितैषी।
हाँ, दैनिक मतलब हर दिन, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन निकलता है। हाँ। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन है? ऑप्शन है आरा नगर पालिका बिहार का प्रथम नगर पालिका है, लेकिन बिहार का प्रथम नगर निगम पटना नगर निगम है। मुजफ्फरपुर क्या है? बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ खुला था? मुजफ्फरपुर में खुला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।